इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, यदि किसी दो पैरेलल प्लेन मिरर के बीच में यदि किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता है तो इमेज किस तरीके से बनता है। वैसे आप जानते होंगे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनता है, तो उसका लोकेशन कहाँ कहाँ पे क्या क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। और दूसरा चीज़ ये देखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि दो पैरेलल प्लेन मिरर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बने। ठीक है, तो जैसे एक पॉइंट है कि जैसे मान लेते हैं कि ये मिरर है, ये दोनों पैरेलल प्लेन मिरर हुआ या नहीं हुआ, दोनों मिरर पैरेलल है, ओके। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इसका इमेज जो है वैसे तो दोनों मिरर में बनेगा, लेकिन कोई एक ही इमेज दिखेगा। यदि मान लेते हैं कि ये यहाँ पे कोई देखेगा तो इसके इमेज को देख पाएगा, है ना। यहाँ पे कहीं पे देखेगा, इसको ये देख पाएगा, ओके। समझ रहे हैं इस चीज़ को, ये देख पाएगा, इस ऑब्जेक्ट के इमेज को देख पाएगा, लेकिन यहाँ से एक ही आदमी देख पाएगा। और फिर एक इमेज जो है यहाँ पे कहीं पे बनेगा, वो कौन देख पाएगा, यहाँ से कहीं कोई देख पाएगा। मैं ये फील्ड ऑफ व्यू बना रहा हूँ, एक रफ डायग्राम है फील्ड ऑफ व्यू का, फील्ड ऑफ व्यू बताने वाले हम। तो देख सकते हैं यहाँ पे दो पैरेलल प्लेन मिरर है और दो इमेज बन रहा है और कोई एक ही इमेज दिखाई दे रहा है, किसी एक देखने वाले को एक ही इमेज दिखेगा, ओके। तो ज़रूरी नहीं है कि दो पैरेलल प्लेन मिरर हो और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बने ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं, यदि पैरेलल प्लेन मिरर इस तरह का है, ठीक है, जो बताया जाता है, जो जनरली जो किताबों में पढ़ाया जाता है वो ऐसा पढ़ाया जाता है, दो पैरेलल प्लेन मिरर है और ऑब्जेक्ट बीच में प्लेस्ड है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बन रहा है। तो इमेज का लोकेशन क्या होगा, ये सब भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि इमेज का लोकेशन क्या होगा। देखिएगा, जैसे ये मिरर है M1, ये मिरर है M2, ओके। कुछ इस तरीके से है, इसको थोड़ा और बड़ा बना लें ताकि रिफ्लेक्शन को बहुत अच्छे से डायग्राम में दिखाया जा सके। ये है M1 मिरर, ये है M2 मिरर, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट, ओके। और इससे जो लाइट रे रिफ्लेक्ट कर रहा है वो कुछ इस तरीके से करेगा, है ना। कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ओके। फिर ऐसे करेगा, कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे करेगा ना। जो लाइट रे इधर जा रहा है उसका डायग्राम बन गया, जो लाइट रे इस तरफ जाएगा उसका भी डायग्राम आप बना सकते हैं, ऐसा कुछ बनेगा ना। ये लाइट रे यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, इस तरीके से लाइट रे। फिर एक लाइट रे और आप प्रोजेक्ट कर सकते हो, देखिएगा ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है। इससे जो लाइट रे निकलेगा इस मिरर के थ्रू और इस मिरर के थ्रू कुछ ऐसे ही रिफ्लेक्ट करेगा। अब इमेज कैसे बनेगा, देखिए ये जो दोनों लाइट रे है, ये और ये लाइट रे, एक इमेज यहाँ पे बनाएगा, ओके। एक इमेज यहाँ पे बनाएगा, इसको यदि I1 नाम दे दें, इसको I2 नाम दे दें। फिर एक इमेज अब ये और ये वाला बनाएगा, ये बना दिया। अब ये और ये वाला बनाएगा, ये देखिए इमेज बनाते जा रहे हैं। ये I2 हो गया, ये I1 हो गया, ये इस तरफ बनाया, कुछ इस तरफ बनाया, और इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज इधर बनेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज इस तरफ बनेगा, ओके। तो ये इमेज का फॉर्मेशन है। अब ये मैं बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे बनेगा, लोकेशन क्या होगा। देखिए इसके बीच में इसका लेंथ यदि L होगा,
इन दोनों मिरर के बीच का सेपरेशन कितना है L। और M1 मिरर से मान लेते हैं कि x1 डिस्टेंस पर है, और M2 मिरर से मान लेते हैं कि मिरर जो है ऑब्जेक्ट से x2 डिस्टेंस पर है, M2 मिरर जो है ऑब्जेक्ट से x2 डिस्टेंस पर है, और M1 मिरर जो है ऑब्जेक्ट से x1 डिस्टेंस पर है। ओके, अब मैं कैलकुलेट करता हूँ लोकेशन ऑफ इमेज, सारे इमेज का लोकेशन कैलकुलेट हो जाएगा। ये x1 डिस्टेंस पर है तो ये x1 होगा, लेकिन ये कहाँ पे होगा, पॉइंट है, ये x2 पे है तो ये x2 पे होगा, ये कहाँ पे होगा, ये सब कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं मिरर M1, यहाँ पे लिखते हैं मिरर M2। ओके, अब M1 जो है बनाया x1 पे और M2 जो है बनाया x2 पे। फर्स्ट इमेज बना दिया हमने। अब सेकेंड इमेज बनेगा M2 पे और ऐड कर देना है L, क्योंकि इसके बीच का सेपरेशन, मिरर के बीच का सेपरेशन कितना है, L है। तो M2 पे जो सेकेंड इमेज बनेगा वो बनेगा x1 प्लस L। आसान है, कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। M2 मिरर पे जो सेकेंड इमेज बनेगा वो बनेगा x2 प्लस L। फिर M1 मिरर पे जो थर्ड इमेज बनेगा वो बनेगा, फिर से आपको L ऐड कर देना है, ये बनेगा x1 प्लस 2L, और फिर ये बनेगा x2 प्लस 2L। और इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन किया जा सकता है पैरेलल मिरर के थ्रू। आप L जोड़ते चले जाइए, इमेज बनाते चले जाइए, और इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनेगा जब ऑब्जेक्ट दो पैरेलल प्लेन मिरर के बीच में प्लेस्ड होगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से इमेज बन गया। अब ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। इस पे हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं। एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग बना के दिखाइए। जैसे ये मिरर है, दो प्लेन मिरर है, इसके बीच का सेपरेशन 7 मीटर है, और एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, एक तरफ से 4 मीटर पे प्लेस्ड है M1 से, और M2 से 3 मीटर पे प्लेस्ड है। ओके, और लोकेशन बताना है इमेज का M1 और M2 के बीच का, ठीक है। तो अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना होता चला जाएगा। देखिएगा, ऐसे ही लिखिए M1 और M2। तो M1 पे जो फर्स्ट इमेज बनेगा वो 4 मीटर पे बनेगा, तो M1 को 4 लिख देना है, और M2 पे जो इमेज बनेगा वो 3 मीटर पे बनेगा, तो यहाँ पे 3 लिख देना है, यहाँ पे 4 लिख देना है। और आपको फिर क्या करना है, इसमें जोड़ते चले जाना है सेपरेशन बिटवीन द मिरर, ठीक है। तो 7 मीटर है ना, सेपरेशन कितना है भाई, 7 मीटर है, तो 7 4 11 मीटर, 7 3 10 मीटर। फिर जोड़िए, कितना मीटर जोड़ना है, 7 मीटर जोड़ना है, 7 मीटर फिर जोड़िए, 11 7 18 मीटर, 10 7 17 मीटर, ठीक है। ये फर्स्ट M1, सेकेंड M1, थर्ड M1 पे जो इमेज बना है वो हो गया, और फर्स्ट इमेज M2 पे जो बना है, सेकेंड इमेज M2 पे जो बना है, और थर्ड इमेज जो M2 पे बना है। फिर 7 मीटर फिर जोड़िए, 25 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 25 मीटर हो जाएगा। और इस तरीके से आप बढ़ाते हुए इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनाते जा सकते हैं। ये तरीका है, हो गया। तो दो पैरेलल प्लेन मिरर के बीच में जब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है तो इमेज किस तरीके से बनता है आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी पॉइंट्स हम लोग सीख लेते हैं। देखिएगा, अब जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो है फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू मतलब वो एरिया जिसमें किसी भी अनदर ऑब्जेक्ट को या किसी ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट का इमेज दिख सकता है या खुद का इमेज दिख सकता है। फिर से सुनिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी अनदर ऑब्जेक्ट का या खुद का इमेज देखना चाहता है किसी मिरर में, तो वो जो रीजन होगा जिसमें वो इमेज देख सकता है, दैट एरिया इज सेड टू बी फील्ड ऑफ व्यू। वो जो रीजन है दैट इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। जैसे देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है
ये कोई एक मिरर है, छोटा बना देते हैं, ये मिरर है, ओके। यहाँ पे एक स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है। इस ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, इस कारण से लाइट ये प्रोपोगेट करेगा और लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे टकराएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे टकराएगी, है ना, कुछ इस तरीके से टकराएगी। और जैसे मान लेते हैं कि कोई ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो इसके इमेज को देख रहा है, इसका इमेज कुछ यहाँ पे बनेगा ना, ये इमेज को देख रहा है। ऑब्जेक्ट तो कहीं से भी दिख सकता है, इस स्क्रीन के किसी भी कोना से ये जो रियल ऑब्जेक्ट है ये दिख सकता है, लेकिन इसका जो इमेज है जो कि वर्चुअल है वो इस स्क्रीन पे मात्र इस पोर्शन में दिखेगा, इस पोर्शन में ही बस दिखेगा। यही है फील्ड ऑफ व्यू, दैट इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। समझ रहे हैं इस बात को? तो जैसे मान लेते हैं कि इस पे ये जो फील्ड ऑफ व्यू आया है इसका लेंथ आपने कैलकुलेट किया ज्योमेट्री से, L आ गया, ये लेंथ फील्ड ऑफ व्यू का ये लेंथ कितना आ गया, L, ठीक है। और मान लेते हैं कि एक चींटी है, एक चींटी बना देता हूँ मैं, एक चींटी है जो इस पे चल रही है v वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है। तो इसको कितना देर इसका इमेज दिखता रहेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कितना देर दिखता रहेगा, तो ये कांस्टेंट v वेलोसिटी से चल रही है, ये जब तक L लेंथ क्रॉस करेगी तब तक इसको दिखता रहेगा, है ना। तो ये टाइम यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम दैट इज इक्वल टू v, तो टाइम निकल गया L बाई v। ये वो टाइम है जिसमें इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस चींटी को दिखता रहेगा। फील्ड ऑफ व्यू समझ में आ गया, ओके। ये एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया। एक और पॉइंट हम लोग, एक और एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं इसी पे, देखिएगा। यदि सोर्स ऑफ लाइट लीनियर हो तो उसका फील्ड ऑफ व्यू कैसा होता है, ये हम लोग देख लेते हैं, ओके। तो देखिए ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, लीनियर है, सामने में एक स्क्रीन है, एक मिरर है और एक स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, ओके, ये मिरर है। और इससे जो इसका जो फील्ड ऑफ व्यू होगा इस लीनियर सोर्स ऑफ लाइट का, ये कैसा होगा, देखिए एक लाइट रे यहाँ से निकलेगी, इस पे यहाँ पे प्रोजेक्ट करेगी, ओके। एक लाइट रे यहाँ से निकलेगी, यहाँ पे प्रोजेक्ट करेगी। एक लाइट रे जो इस पोर्शन से इस पे लाइट इंसिडेंट होगा, इसके इस कोने पर जो लाइट इंसिडेंट होगा वो और दूर तक आएगा, है ना। और इस पोर्शन से जो लाइट इंसिडेंट होगा ये और दूर तक जाएगा। तो इसका जो फील्ड ऑफ व्यू होगा वो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ओके, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ये इसका इमेज हो गया। इस रीजन में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के रीजन में ये इमेज दिखेगा। इसमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक में इसका फुल इमेज दिखेगा, इस रीजन में फुल इमेज दिखेगा और इस रीजन में पार्शियल इमेज इस लीनियर इमेज का दिखेगा। इस लीनियर सोर्स का जो इमेज बनेगा इसका इमेज दिखेगा, इसमें पार्शियल इसका दिखेगा और इसमें इस इमेज का फुल व्यू दिखेगा, ओके। तो इस तरीके से हम लोग फील्ड ऑफ व्यू को समझ लिए। इस पे बेस्ड एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।